कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज तो मंडे है तो काम का भी दिन है। सबका बिजी बिजी चल रहा है। रोज की एक्चुअली 5 डेज के लिए वो इतनी बिजी नहीं है बिकॉज रिमोट लर्निंग एंड इन पर्सन वाले क्लास के चक्कर में टीचर्स का कुछ तो फंडा चल रहा है कि कौन रिमोट लर्निंग में जाएगा, कौन इन पर्सन में जाएगा। दैट्स वाई रोज 5 दिन तक थोड़ी फ्री है, तो आज मैं उसको उसके फ्रेंड के घर पर लेकर जाऊंगी। उसका प्ले डेट होता है तो कभी वो आती है मेरे घर, कभी रोज जाती है उसके घर। तो आज उसके डैडी का ऑफिस है और मीटिंग वीटिंग भी होता है। मैं फ्री हूँ थोड़ी, फ्री कह लो या जो कह लो कि हाँ मम्मियाँ कर ही देती हैं अपने टाइम से काम निकाल कर, अपने काम से टाइम निकाल करके। तो मैं इसको अभी छोड़ूंगी थोड़ी देर में असाइनमेंट वगैरह कराने के बाद। और देन मैं आप लोगों से आज बात करूं, जब मैं यूएस आई थी तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था एक छोटे शहर से निकल करके, और लाइक किसी बड़े शहर में नहीं, सीधे दूसरी कंट्री में चले जाना, वो भी यूएस में, जो हमारे यहाँ से कितना दूर है। अब इससे दूर अब कुछ नहीं होगा, इससे दूर तो अब सीधा स्वर्गलोक ही होगा। नर्क भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा काम किए हैं। तो मैं आज वही शेयर करना चाहती हूँ। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे हो सकता है यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हों, औरतें हों, जो मेरी स्टोरी को खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। तो अभी शाम के एक्चुअली 5:10 हो रहे हैं और दिन के सारे काम हो गए। मैं पूरे दिन एक्चुअली यही सोचती रही थी कि सुबह मैंने बोला तो है कि लाइक मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में बता पाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आप सब भी समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आप चीज़ें महसूस तो करते हो लेकिन उसको बताए कैसे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने जैसे अपने हस्बैंड को बताया था, लाइक हंसी हंसी में बताया था, बट मे बी इमोशनल भी थोड़ा सा बीच में हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इमोशनल ना हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं गाजीपुर से जब पहली बार दिल्ली गई थी, वीज़ा के लिए ही गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और पहली बार था, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी हुई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने घर के हर एक मेंबर को कॉल किया था, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। सब बहुत खुश हो रहे थे कि तुम इतनी खुश हो। अपनी फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया कि आज मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ। मैंने जब यूएस के लिए हम लोग फ्लाई कर रहे थे दिल्ली से, ऋषु ने बोला अर्चना एटलीस्ट आज लोअर पहन लो, क्योंकि तुम्हें जाने में 24 घंटे की फ़्लाइट होती है, उससे मे बी उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो ईजी महसूस होगा अगर तुम लोअर पहनी रहो। मैंने बोला कि ऋषु से बोला कि नहीं, मुझे सूट पहन के ही जाना है। उसने भी वो भी समझ गया कि हाँ अनकंफर्टेबल हो रही है, तो ठीक है सूट पहन के हम लोग आए। और सोचो मैंने एकदम कॉटन का पतला सा सूट पहना हुआ था। कभी लाइक जून और जुलाई के मंथ में इंडिया से कोई निकले और ये सोच के दिमाग में निकले कि कहीं दुनिया के कोने में ऐसी भी जगह हो सकती है जहां ठंड के मारे जान निकल। मुझे सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट रुकते ही भाई साहब मैं बता नहीं सकती मेरी जान कैसे रुकी थी। मेरी मतलब कहते हैं तन मन हिल जाना, तन मन हिल गया था, सुंदरता से नहीं ठंड से। ऐसे वो ऑफ कोर्स सुंदर तो था ही, बहुत ही खूबसूरत था। मतलब ऐसी कपकपी मेरे को लग रही थी जुलाई के फर्स्ट वीक में कि मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि जगह जगह पर हीटर वगैरह होते हैं। लाइक आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, कहीं भी एयरपोर्ट पे बैठी रहो तो उतनी देर तक तो चलो आप कंट्रोल कर सकते हो। हमारे पास एक जैकेट भी नहीं था क्योंकि लगेज अभी हम लोग लिए नहीं थे उसके। फिर ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे सब कुछ मैनेज हुआ, दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के कांपते कपते 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 मैं आगे तक आई। उसके बाद यहाँ पर जैसा हम लोग इंडिया में कितना ट्रांसपोर्ट का अच्छा है कि लाइक कहीं से भी उबर बुला लिया तो वो ड्राइवर आ जाता है, और लिफ्ट कर लिया ड्राइवर मिल गया साथ में, और या फिर ऑटो बस, कितना कुछ होता है। ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी सुविधा है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। ऋषु ने टैक्सी की और खुद से ही उसको ड्राइव किया। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है, तो एसएफओ से फॉल्सम की दूरी 2.5 आवर की रही होगी ड्राइव से। तो जब ड्राइव करके वो रास्ते पर आ रहा था, मैं पूरे रास्ते एक ही चीज़ सोचती रही कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। मेरे घर पे उस समय स्काइप वगैरह की भी व्यवस्था नहीं थी, लैपटॉप भी नहीं था, स्मार्टफोन भी उस समय नहीं था। तो अगर जब मेरे पापा को कभी मुझे देखना होता था तो वो मेरे हस्बैंड के घर जाते थे, मेरे इन लॉज के घर जाते थे, क्योंकि इनके घर पर लैपटॉप था, स्काइप से बात होती थी, एक दूसरे को देख पाते थे। पापा को संकोच होता था कि लाइक देखना है तो अपने लाइक वहाँ पर जाकर के देखने में कितना ऑड लगता है, बट मुझे इतना रोना आता था कि मैं पापा को बोलती थी कि जाकर एक बार प्लीज़ अपनी शक्ल दिखा दो आप लोग।
टाइम डिफरेंस होने की वजह से, दिन और रात का फ़र्क होने की वजह से, जब वहाँ पर लोग सो रहे होते थे मैं पूरी रात यहाँ रो रही होती थी। मैं पहले दिन जब आई थी, रात में ही मैं 1 बजे के अराउंड अपने घर पहुँची थी। आते ही फ़ोन तो कर लिए लेकिन चेहरा तो नहीं देखे ना। जब भी मैं फ़ोन करती थी, सिर्फ भाभी और भैया ही थोड़ी बातें कर पाते थे। मम्मी पापा तो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो हमसे बातें करते हैं। हाय हेलो भी नहीं कर पाते थे बेचारे, इतने दुखी थे। उनके दुख से हम दुखी थे। इसलिए मेरे जैसी लड़की को जो गाजीपुर से डायरेक्ट निकल करके और अमेरिका आई हो, कहीं इधर उधर नहीं, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या एक ऐसी सिटीज़ से निकल करके जो भी यहाँ लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए इतना शॉकिंग नहीं होता होगा, क्योंकि वो सब कुछ देख रही होती हैं। के लिए सिर्फ 2-4 चीज़ें यहाँ अलग हो सकती हैं। वर्क कल्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, रोड वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग लगेंगी। बट मेरी जैसी लड़की के लिए तो लाइक यहाँ का हर एक चीज़। सेकेंड डे हुआ, रात तो हमारी बीत गई मैगी खा करके। हम लोग फर्स्ट डे जब रात को आए थे तो चलो मैगी वैगी खा लिया, और जेट लैग की वजह से तो सोना भी नहीं हुआ, पूरी रात ऑलमोस्ट जगे ही रहे। घर वालों से बातचीत होती रही क्योंकि इंडिया में दोपहर रहा होगा या शाम रहा होगा उस टाइम पर। आए हम लोग दूसरे दिन ऋषु को, दूसरे या तीसरे दिन ऋषु का ऑफिस तो जाना ही था। उसका ऑफिस बिल्कुल वॉकिंग पर था। ये बहुत अच्छा था मेरे लिए कि वो दोपहर में आता था, चलो तुम्हारे साथ लंच भी बनवा देते हैं। रोटी तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी बनाने, तो वो मेरे साथ हेल्प करता था, दोनों मिलके खाना बनाते थे। वो टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बट जैसे ही वो घर से निकलता था, मैं अपने घर की खिड़की और दरवाजों को ऐसे पैक करती थी, लगता था कोई भूत ना अंदर आ जाए। और जो सबसे बड़ी मेरी कमजोरी आप कह लो या कड़वा सच कह लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती थी। अभी तो लगता है नहीं, जो है वो सही है, कि मुझे लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ही ज़्यादा। इवन आप कह सकते हो कि एक्सेंट और लैंग्वेज दोनों एक साथ मिला जुला था, कि अगर कोई हाउ आर यू भी पूछता था तो मुझे इनकी बातें हाउ आर यू मुझे लगता था पूछा क्या है ये आदमी, कुछ तो कहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। कसम से उस समय मुझे यही लगता था कि कल के कल मैं फ्लाइट पकड़ूं और इंडिया अपने घर चली जाऊं। बिल्कुल मेरे को यहाँ रहने का मन नहीं करता था, एक दिन भी नहीं। लेकिन मेरा पति इतना सपोर्टिंग है, वो मुझे हर टाइम, हर मोड़ पर, हर जगह मेरे साथ खड़ा रहा। चाहे मुझे कुछ समझ में आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टच वुड कि मुझे ऐसा लड़का मिला, मेरी ही पसंद है। और देन फिर दूसरे या तीसरे दिन ऋषु के साथ ऑफिस में ही, इंटेल में ही जॉब करता था, तो उसके घर कोई पार्टी थी। ऋषु बोला अर्चना चलना है। हम बताते मेरी सांस ऐसे रुकी, मुझे मतलब ऐसा डर सा अंदर सा कपकपी सा लगता था यार कैसे मैं जाऊँ एलन के घर। बोला अर्चना चलो, चलने से ही बात बनेगी। मैं गई उसके घर, मस्त घर के अंदर स्विमिंग पूल था। मैं प्रॉपर सूट में गई थी, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ। ये सूट तो नहीं है, लेकिन मैं सूट, बिंदी, चूड़ी वूड़ी सब कुछ ऐसे पहन के ही गई थी, जैसे नई नई शादी होती है, तो फिर मैं वैसे ही गई। मैं गई वहाँ, बट डर के मारे मेरी तो हालत ख़राब थी। मैं ऋषु के पीछे ही ऐसे चल रही थी। ऋषु 2 मिनट के लिए भी अगर कहीं जाता था ना, मैं ये सोचती थी कि अगर कोई बंदा आ करके मुझसे कुछ भी पूछ दे, इवन सच कह रही हूँ, मैं आंसर नहीं दे सकती थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे दूसरी दुनिया, वो कहते हैं ना मंगल ग्रह से आए हुए जो एलियन होते हैं, मुझे वैसे ही ये लोग दिखते थे। या तो मैं उनके लिए एलियन थी या वो मेरे लिए थे। सच कह रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था मेरे को। ऋषु 1 सेकंड के लिए भी कहीं जाता था, मैं बाथरूम में चली जाती थी। मुझे लगता था मैं बाथरूम में रहूंगी उतनी देर तक मुझे मंजूर है, ताकि कोई मुझे देखे ही और ना मुझसे कोई पूछे। बट एक भाभी थी, ऋषु के ऑफिस में ही, इंटेल में ही एक भैया थे, वो काम करते थे, सतेश्वर भैया उनका नाम है। जब भी मैं ये वीडियो डालूंगी वो देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। उनकी फैमिली मेरे लिए इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग रही, मैं सिर्फ 6 मंथ्स रही हूँ फॉल्सम में, 6 या 7 मंथ्स। उतने दिन में इतने ज़्यादा क्लोज हम लोग आए थे कि इतने सालों के बाद, अभी 9 साल होने को है मेरी शादी को, और अब तक हम दोनों एक दूसरे के टच में हैं। तो उन 6 मंथ्स के अंदर मुझे भाभी ने इतना सपोर्ट किया। वो एलन की पार्टी में भाभी भी आई हुई थी। ऋषु बोला कि अर्चना एक फैमिली आने वाली है, हो सकता है तुम्हारी उनसे बन जाए। भाभी आई, वो मेरे को देखी, वो समझ गई कि मैं कितनी ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे ड्राइविंग नहीं आता था, मैं यहाँ के कपड़े नहीं पहनती थी, मुझे यहाँ के लोगों की बातें समझ में नहीं आती थी, मैं घर से निकलना ही नहीं चाहती थी। तो भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया।
भाभी ने मुझे हर एक चीज़ अपने साथ स्टोर लेकर के गई, अपने साथ मुझे पार्लर लेकर के गई। मुझे कितना टाइम हो गया था, मैंने आईब्रोज नहीं बनवाए थे, जबकि आप लोग समझ सकते हो एक लड़की के लिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। वो भी शादी के बाद जो तुरंत आया, उसको लगता है सजा धजा सुंदर अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं जाती थी। जब वो भाभी मिली, मुझे अपने साथ लेकर के गई, मुझे समझ में नहीं आता था मैं पार्लर वाली से क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ तो ये आईब्रो बन जाए। भाभी लेकर के गई। इवन सब कुछ होने के बाद जब बिलिंग के टाइम में जब पैसे पे करने होते थे, उस टाइम भी मेरे को समझ में नहीं आता था कि कार्ड तो है, इसको स्वाइप कैसे करूं, क्या करूं इसके साथ। सब कुछ भाभी करती थी। कभी कभी स्टोर लेकर के फ्रेड मायर एंड सेफवे एंड कुछ कुछ और स्टोर थे, भाभी मुझे ले जाती थी अपने साथ। वो बताती थी कि अर्चना कपड़े कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये सेक्शन इधर है, ये सेक्शन इधर है। उनके 2 बच्चे हैं और उस टाइम पर जब वो उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे उस टाइम, जब वो उसका अगर डायपर चेंज करने के लिए 2 मिनट के लिए कहीं चली जाती थी और मैं बिलिंग वाले काउंटर पर खड़ी हूँ, तो मेरे को लगता था मेरा नंबर मत आ जाए। अगर मेरा नंबर आ गया, भाभी छोड़ के जाती थी कि अर्चना यहाँ खड़ी रहो, मैं 2 सेकंड के अंदर आती हूँ। मैं बता रही हूँ, मेरी सांस यहाँ पर रुकी रहती थी कि हे भगवान, अगर वो बोल दी कार्ड दो या कुछ कह दी तो मैं क्या आंसर करूंगी। मैं जल्दी से कार्ड लेकर बाहर निकल जाती थी। मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। फनी था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरे लिए कितना कितना मुश्किल का वो घड़ी था ना, वो मैं ही समझ सकती हूँ। और या फिर मेरे जैसी लड़की जो कि उतने छोटे शहर से निकल कर आकर के, जो हमेशा ही छोटे से शहर में छोटे से चीज़ों के बीच में रही है, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई है, अचानक से उसको कोई अमेरिका में इन लोगों के बीच में डाल दे, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसको कितना मुश्किल लग सकता है। फिर जब मैं वहाँ पर वो सब कुछ मुझे ड्राइविंग के लिए बोली कि अर्चना तू ड्राइविंग सीख जा यार, तो ड्राइविंग सीख जाएगी तो जीवन ईजी हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ ड्राइविंग यहाँ उतना ही ज़रूरी है जितना कुकिंग, दोनों सर्वाइवल स्किल है। अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी एक नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे रह पाना। अगर आपको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, बच्चों को अगर स्कूल ही ड्रॉप करना है, आप कैसे जाओगे। एक छोटी सी चीज़ घर में ख़त्म हो गई, आप कैसे जाओगे। इंडिया जैसा नहीं है कि आप घर से निकलो, बगल में गए, कुछ उठा के लेकर आए, आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ आने के बाद, जो इमोशंस मेरे रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसे रहे हैं। कितना मिस करती थी मैं अपने पेरेंट्स को। रिशु मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू रिशु, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच दीपिका भाभी, आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट की कि मैं बता नहीं सकती। तो चलो, मैंने अपना जो भी था फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई थिंक अपने ख्याल से मैंने बता दिया। ज़रूर मैं कुछ मिस कर रही होंगी उसमें से। मैं ना साथ कहीं किसी स्टोर में भी जाती थी, तो रिशु एकदम मेरा, जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर के जाना, वो हाथ ही पकड़ के रखता था। मैं बिल्कुल ठंडी हो जाती थी यार। अभी लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, कर सकता है इंसान, चेंज हो सकता है। मैं चेंज हुई हूँ, इमोशन से नहीं, दिल से नहीं। मैं अभी भी उतना ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करती हूँ। कभी भी किसी भी टाइम पर कभी बातें भी कर रही हूँ। हो सकता है ये स्टोरी शायद आप लोगों में से किसी को कनेक्ट करती हो मेरे से। तो अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव मी अ बिग लाइक एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तभी तो आगे भी आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। ओके देन, सी यू, बाय बाय।